Hello students, in today's video we will discuss meaning and the properties of normal distribution. Here are all the names of normal distribution. We will discuss one by one कि ये नाम कैसे पढ़े. First is why we called it normal distribution. Normal means the type that the frequency distribution of a certain variables tends towards normal when there are large number of items. If n towards infinity होता है that means number of items हमारे बहुत large होते हैं, तो उन सारे variables के आप जब भी different type of curves ड्रा करेंगे तो वो क्या होंगे, normal होते जाएंगे, same होते जाएंगे. So we can say the pattern occurred in different types of common measurements. What are the common measurements? Common measurements are the all the continuous random variable. सारे continuous random variables में, सतत variables में आप जब large number of items का कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होंगे, नॉर्मल होते जाएंगे, सेम होते जाएंगे. कि सबकी शेप क्या है, बेल शेप है. फाइन. एंड दे वर वेरी फ्रॉम देयर सेंटर. वो सेंटर से तो वेरी करेंगे, किसी का ऊपर है ये सेंटर, किसी का नीचे है, बट वो आगे जाके क्या होंगे, स्प्रेड होते जाएंगे. तो ये जो शेप बनेगी वो क्या होगी, बेल शेप होगी. इट इज ए सिमेट्रिक अबाउट द मीन. मीन के आसपास क्या होता है, ये सेम होता है, शोइंग दैट द डेटा नियर द मीन. मीन के पास में जो भी डेटा होंगे वो क्या होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होंगे रादर देन फ्रॉम द मीन. मीन के दूर वालों से. आपको समझ आ गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है. फर्स्ट इसलिए कि सारे कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी कर्व आप ड्रॉ करेंगे व्हेन n इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो क्या होंगे, सारे बेल शेप होंगे, सब नॉर्मल होंगे. सेकंड, सारा जितना भी डेटा है, मोस्ट ऑफ द डेटा किधर अपने फ्रीक्वेंटली अकर होता है, near the mean. Why we called it Gaussian distribution? Because in 18th century, Carl Friedrich गैसियन ने इसको, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. सो इन ऑनर ऑफ देम हमने इसको क्या किया है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाई वी कॉल्ड इट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज वी स्टडी ऑल द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इन दिस. This is the continuous theoretical distribution. It is normal law of error because Gaussian derived this equation from the study of error in repeated measurement of the same repeated measurements की error study करके उसने ये derive किया था. इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉर्मल लॉ ऑफ एरर. फाइन. नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. कि पूरी कर्व की प्रोबेबिलिटी होती है 1.5 x बार के इस साइड होता है और 0.5 इस साइड होता है. तो इस प्रोबेबिलिटी कर्व के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. वी कैन से एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. When n is very large, हमने ऊपर डिस्कस किया था, n tends to be infinite. तो जब n is very large, limited frequency curves are drawn. So we called it normal frequency distribution, क्योंकि इसमें limiting frequency curve draw किए जाते हैं. What is limiting frequency curve? Limiting frequency curve is a smooth curve. फाइन. टोटल एरिया ऑफ इट इज 1. जो भी हमारा टोटल एरिया होगा वो 1 होगा. बट वो कैसे फ्री हैंड स्मूथली ड्रॉ किया जाता है, फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम्स आपके यहाँ पे ड्रॉ होंगे. इन हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व ड्रॉ होगा, दैट इज योर लिमिटेड फ्रीक्वेंसी कर्व.
इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें ऐसे ही बेल शेप नॉर्मल कर्व ड्रॉ होता है। आई थिंक आपको इसके नेम जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनसे इसका थोड़ा मीनिंग समझ आया है कि ये एक बेल शेप कर्व है जिसके सेंटर में मीन होता है, सिमेट्रिक होता है, मीन के इधर और उधर दोनों साइड एरिया इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है, n टेंड्स टू बी इनफाइनाइट। Fine. So now we are discussing the definition perfectly smooth and the symmetrical curve resulting from the expansion of the binomial p plus q की power n when n approaches infinity is known as a normal curve. Thus the normal curve may be considered as the limit towards which binomial distribution approaches as n increases to infinity. Alternatively, we may say that the normal curve represents a continuous infinite binomial distribution or a simply a normal distribution. देखिए binomial distribution में हमने डिस्कस किया था n फाइनाइट होता है, नंबर डिसाइड होते हैं उसमें, बट अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इनफाइनाइट हो, वेरी लार्ज हो, तो वो किसकी तरफ चले जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यही चीज इसमें डिस्कस की गई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच कर लेता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। फाइन, और ये क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वी कैन से द एक्सपोनेंट ऑफ n इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट टेंड्स टू बी वेरी लार्ज और इंफिनिटी। देन if we plot the points on a graph paper it will give a smooth curve that will be the normal curve। अगर ये लार्ज हुई और आपने इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया तो उन पॉइंट से आपको एक स्मूथ कर्व मिलेगा, दैट विल बी द नॉर्मल कर्व। सो वी कैन से व्हेन n इज वेरी लार्ज, neither p or q are very small or equal, then binomial distribution tends to be normal distribution। जब ना ही तो p और q बहुत छोटे हो या इक्वल हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किधर चला जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हो जाता है। assumptions of normal distribution, first is independent factors, various factors which can affect the event does not depend on each other, they are independent। जितने भी फैक्टर्स जो भी इवेंट को इफेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मैनी फैक्टर्स, एज यू नो इवेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट दे हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, उन सब की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट इज सिमेट्री, इन दिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर अक्यूमुलेटेड नियर द मीन। क्या होता है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसके आसपास सारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अक्यूमुलेट होती है और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली ये सेम पोर्शन में होता है। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, आप इसको अगर फोल्ड कर दे, अगर हम एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं और उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो एक दूसरे को ढक लेता है। ये वाली सिचुएशन आ गई तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, दोनों तरफ सेम है, इस साइड भी और इस साइड भी। So this is symmetry. Next is uniformity, the cause factor related with the universe from which all the random samples are taken should be uniform. वो सेम होने चाहिए causing factors. Fine, but their effect on different events can be different. लेकिन उनकी इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं बट जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं वो सब सेम होने चाहिए। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। शेप, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इसकी क्या होती है, बेल शेप होती है। देयर आफ्टर वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। अब देखिए मीन, मोड और मीडियन, इनकी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर कंसाइज।
सब एक ही जगह होते हैं, एक ही पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट इज असिम्प्टोटिक। एज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम द मीन इंक्रीजेज, मीन से जैसे जैसे आपके कर्व की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इट नेवर टचेस द एक्सिस, वो एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इसी क्वालिटी, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम असिम्प्टोटिक कहते हैं। इट इज यूनिमॉडल, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन मोड। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ एक ही मोड होता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स। सारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स की स्टडी इसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, एज यू नो ये क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। तो Q1 और Q3 इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सो वी कैन से इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स Q3 माइनस M इक्वल्स टू M माइनस Q1। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन इन प्रोबेबल एरर। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू प्रोबेबल एरर विच इज 2/3 of standard deviation, 2/3 of standard deviation. Next is mean deviation. Mean deviation is about from mean, that is 4/5 of standard deviation. Next is point of inflection, the point where the curvature of normal curve changes its direction, that is the point of inflection. That means ये जो हमारा normal distribution curve है वो अपनी कर्व में डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे इधर था, अब इधर इसने बाहर की साइड डायरेक्शन ले ली, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इधर भी इसने यहाँ पे चेंज कर लिया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइन। और ये कहाँ कहाँ चेंज होता है, फर्स्ट इट विल चेंज एट द मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। माइनस में हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर प्लस में हो गया है। यहाँ पे ये चेंज होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और दोबारा कब चेंज होगा, x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपनी कर्व की डायरेक्शन चेंज करता है। सो दीज आर दैट पॉइंट्स। तो यहाँ तो वो क्या है, कॉनकेव है, और यहाँ क्या हो गया है, कॉन्वेक्स हो गया है। तो ये जो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो रहा है वही पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द कर्व। If the value of standard deviation is less, then width of the curve will also be less. If the value of standard deviation is greater, then the width of the standard deviation will also be greater. Let us discuss how. अगर हमारे standard deviation की value कम है, suppose कीजिए 1 है, तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा, इधर हो गया standard deviation 1। फाइन। और अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी विड्थ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 में हमारे इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो वी कैन से कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन करता है विड्थ ऑफ द कर्व। अगर विड्थ ज़्यादा है दैट मीन्स वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की ज्यादा है, विड्थ कम है तो वैल्यू कम है। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्स बार दैट इज म्यू, सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार विच इज द हाइएस्ट ऑफ द ग्राफ। आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा, एक्स बार होगा। बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट विल शो द विड्थ, आपकी क्या विड्थ है वो शो करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए आपके पास 2 ही पैरामीटर्स हुए। फर्स्ट हाइट के लिए आपने क्या ले लिया है, एक्स बार, सेकेंड विड्थ के लिए आपने ले लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। क्या क्या कॉन्स्टेंट आप स्टडी करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज फर्स्ट है एक्स बार दैट इज म्यू,
और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट मोमेंट आपका क्या है 0, μ1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मोमेंट है आपका वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। थर्ड मोमेंट है आपका दैट इज ऑल्सो भी 0। नेक्स्ट फोर्थ मोमेंट है आपका दैट इज μ4 इक्वल्स टू 3 μ2 का स्क्वायर। μ1 ये है, दिस इज योर μ2, तो इधर क्या आ गया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज b1 μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब दैट इज 0। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा कर्व सिमेट्रिकल है, कोई स्क्यूनेस नहीं है। नेक्स्ट इज मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस β2 इक्वल्स टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज 3। तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो क्या होता है, मेसोकुर्तोसिस होता है। दैट मीन्स जो इसकी हाइट होती है वो मीडियम होती है, जो हमारा कर्व होगा उसकी हाइट नॉर्मल होगी। फाइन। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। आपको बार बार बोला गया है जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एरिया क्या होगा 1 होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड एरिया रिलेशनशिप। ऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज द हाईएस्ट हाइट फ्रॉम द मीन। जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उससे जितनी भी हाईएस्ट हाइट है, ये जो हाइट है वो आप कैसे मेजर करते हैं, ऑर्डिनेट रिलेशनशिप में मेजर करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो यूज ना करके हम टेबल वैल्यू से इसको फाइंड करते हैं। फाइन। अब ये जो हाइट होती है वो डिवाइड होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में। म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी हाइट होती है यहाँ पे 60.65%, इसकी हाइट होती है 13.53%, इधर होती है 1.11%। तो ये ऐसे होता है, इधर दोनों साइड सेम हाइट होगी, ये प्लस माइनस है तो इधर माइनस का स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर प्लस का स्टैंडर्ड, इधर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो हाइट है वो है ये। नेक्स्ट एरिया रिलेशनशिप। एरिया रिलेशनशिप में हम जो एरिया कवर होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में कर रहे हैं। म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेंज। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। इधर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो माइनस वाला एरिया इधर का है, प्लस वाला एरिया इधर का है। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एरिया कवर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। 68.27%, 95.45%, 99.73%। तो इस टाइप से आपको इसकी एरिया प्रॉपर्टी समझ आ गई है कि मैक्सिमम एरिया उसने कवर कहाँ तक कर लिया है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। दिस इज योर एरिया रिलेशनशिप। एरिया में ये पूरा एरिया कवर होता है और ऑर्डिनेट में ये हाइट कवर होती है। फाइन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।